गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपने इंग्लिश सेकेंड में लेसन 28 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि परफेक्ट का मतलब पूर्ण, ठीक है। तो इस टेंस में जो वाक्यों का पहचान है, इस टेंस के वाक्यों को जिस तरह से हम पहचानते हैं, रूल नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हों इत्यादि शब्द आते हैं। और भी शब्द जैसे खाई है, दिया है, देखा है, गया है, लिया है, ऐसे शब्द आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देखिए, जो आपका सेंटेंस दिया हुआ है, देखिए ये क्या है। चुकी है, वह घर जा चुकी है, लड़की बेहोश हो चुकी है, धोबी कपड़े धो चुका है, मैं अपना काम कर चुका हूँ। फिर देखो चांद निकल आया है, हमने अपना पाठ याद कर लिया है। तो इस तरह से इस टेंस की जो पहचान है वो चुका है, चुकी है और लास्ट में खाया है, पिया है, आया है, इस तरह के शब्द आते हैं, ठीक है। दूसरा रूल, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ और हैव का प्रयोग होता है। हैज़ और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं, सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होते हैं। हैज़ का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे, हैव का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे, तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है, आप लोग इसको देख लेंगे। ही सी इट और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, एक वचन करता हो, उसके साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। ही सी इट और किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। और आई यू वी और प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ स्पष्ट होनी चाहिए। तीसरा रूल, इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है। वर्ब का थर्ड फॉर्म देखिए यहाँ लिखा हुआ है। जो भी वर्ब है, मेन वर्ब जो होते हैं वो मुख्यतः फर्स्ट फॉर्म के रूप में होते हैं, जैसे गो, कम। तो ये गो और कम जो एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है, इसका सेकेंड फॉर्म हो गया गो का वेंट, थर्ड फॉर्म हो गया गॉन। कम का सेकेंड फॉर्म हो गया केम, थर्ड फॉर्म हो गया केम। तो गो वेंट गॉन, कम केम केम। तो इस तरह से जो सेकेंड फॉर्म है, इसका प्रयोग हमने आपको बताया था कि इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग करते हैं वर्ब के सेकेंड फॉर्म का, और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम हर परफेक्ट टेंस में करते हैं, चाहे वो पास्ट का प्रेजेंट हो, पास्ट का परफेक्ट हो, प्रेजेंट का परफेक्ट हो या फ्यूचर का परफेक्ट हो। तो तीनों टेंस के तीनों टेंस के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के परफेक्ट में हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। रूल नंबर 4, इसमें हमने आपको फार्मूला यहाँ पे लिख दिया है कि जो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर है, वो इन्हीं चारों फार्मूले पे बनता है। जैसे अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, सेंटेंस सकारात्मक है, तो हम फार्मूला लगाएंगे सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब ही बदल रहे हैं। शुरू से जो भी हम स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं, स्टार्टिंग से प्रेजेंट इंडेफिनिट से हर जगह हम केवल हेल्पिंग वर्ब को बदल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में हैज़ और हैव प्रयोग होगा। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, हैज़ किसके साथ प्रयोग होगा, यहाँ पे देखिए रूल नंबर फर्स्ट लिखा गया है कि ही सी इट के साथ ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़, और आई वी यू दे के साथ हम प्लूरल, जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर हमारा सेंटेंस क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब मतलब प्रश्न सूचक शब्दों से स्टार्ट होता है, तो एट दैट टाइम, उस समय पे हम फर्स्ट नंबर फार्मूला यूज करेंगे। मतलब हम हेल्पिंग वर्ब से अपना सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेंगे, हैज़ ऑब्लिक हैव, और ये हैज़ हैव और हैव सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। जो भी उसके बाद सब्जेक्ट जो भी करता होगा उसी के अनुसार हम हैज़ और हैव लगाएंगे। तो फार्मूला देखते हैं। सबसे पहला फार्मूला है कि जब सेंटेंस प्रश्न सूचक शब्दों के साथ स्टार्ट होता है तो हैज़ है प्लस सब्जेक्ट, रिक्वायर्ड हो तो नॉट, मतलब अगर हमारे सेंटेंस में नकारात्मक भाव भी निकल के आता है तो वहाँ पे हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलते हैं, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड जो प्रश्न सूचक शब्द हैं वो वाक्य के बीच में आते हैं, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सेंटेंस के बीच में आएंगे,
एट दैट टाइम, उस समय पे हम इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी लगाकर इंट्रोगेटिव शब्द जो दिया रहेगा उसकी इंग्लिश से सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड पहले, फिर उसके बाद हैज़ और हैव। ये हैज़ और हैव इसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज़ का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट का प्रयोग आवश्यकता अनुसार, मतलब अगर सेंटेंस में नकारात्मकता का भाव आता है, नो या नहीं शब्द आता है, तब नॉट लगाएंगे, नहीं तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो भी ट्रांसलेशन होता है इसके अनुसार बनाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ढेर सारे एग्जांपल दिए हुए हैं। वह घर जा चुकी है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, वह, तो वह की इंग्लिश हो गई। अब देखिए यहाँ पे चुकी है, इसीलिए हमने यहाँ पे सी का प्रयोग किया। अगर यहाँ पे चुका होता तो हम ही का प्रयोग करते। ठीक है, तो उसके बाद क्या आया, वह सब्जेक्ट हो गया। फिर फार्मूला देखिए, सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तो उसके बाद ही सी के बाद हम क्या लाएंगे, हैज़ और हैव में से। तो सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सी के बाद हमने हैज़ का प्रयोग किया। वर्ब ढूंढते हैं, वर्ब सब सेंटेंस में वर्ब क्या है, तो यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, तो इस सेंटेंस में जाने का काम हो रहा है। जो एक्शन वर्ड है वो जाने का है, तो जाने का मीनिंग होगा गो, और गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, गो वेंट गॉन। तो ये हो जाएगा सी हैज़ गॉन, और ऑब्जेक्ट क्या बचा, घर, सी हैज़ गॉन टू होम। ऐसे ही हम अपना एक्सरसाइज लगाते हैं। एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज में पहला एक्सरसाइज है मैं अपना काम कर चुका हूँ। यहाँ पे देखिए फार्मूला याद करिए, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो फार्मूला होगा सब्जेक्ट हैज़ हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं अपना काम कर चुका हूँ। कौन अपना काम कर चुका है, हमको, हम उसी सेंटेंस से प्रश्न पूछते हैं कौन। जैसे हम कौन लगाएंगे हमको आंसर मिलेगा मैं अपना काम कर चुका हूँ, मतलब सब्जेक्ट हो गया मैं, तो सब्जेक्ट की मीनिंग हो गई आई। हमने पढ़ा कि आई के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, तो आई हैव कौन सा इसमें काम हो रहा है, काम कर चुका हूँ, तो यहाँ पे काम ही काम हो रहा है, मतलब एक्शन वर्ड जो है वो काम है, तो काम करने का मीनिंग होता है डू। तो यहाँ पे डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डू डिड डन, डन। तो हम आई हैव डन, ऑब्जेक्ट हो जाएगा अपना काम, माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। मैच शुरू हो चुका है, मैच शुरू हो चुका है में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मैच, तो सब्जेक्ट हो गया मैच। मैच के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो द मैच हैज़, और प्रारंभ होने का मीनिंग होता है स्टार्ट होना, तो स्टार्ट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टार्टेड, द मैच हैज़ स्टार्टेड। इस तरह से मैंने बच्चों ये एक्सरसाइज का जो भी एक्सरसाइजेज हैं इसको सॉल्व हो चुका है, सॉल्व मैंने कर दिया है। ये आगे नेगेटिव देखिए, नेगेटिव सेंटेंस, मैंने पुस्तक नहीं खरीदी है। फार्मूला देखिए क्या है, फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा मैंने, मैंने का मीनिंग हो जाएगा आई, आई के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे, हैव के तुरंत बाद नॉट। फिर यहाँ पे कौन एक्शन वर्ड क्या है, खरीदना, तो खरीदने का मीनिंग क्या हो जाएगा, बाई, और बाई का थर्ड फॉर्म बॉट। तो आई हैव बॉट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा पुस्तक, द बुक, आई हैव बॉट द बुक। इस तरह से आपका जो भी एक्सरसाइज का ट्रांसलेशन है आप लोग इसको लगाएंगे, करेंगे। इसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव का एक्सरसाइज है, प्रश्न सूचक शब्दों का जो एक्सरसाइज है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक इसमें देखिए, क्या तुमने फूल तोड़ लिए हैं। सबसे पहला सेंटेंस है क्या तुमने फूल तोड़ लिए हैं। तो देखिए ये जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है, प्रश्न सूचक शब्द से शुरू हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम उन्हीं वर्ड से, प्रश्न सूचक शब्द से हम सेंटेंस बनाना शुरू नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो क्या तुमने फूल तोड़ लिए हैं, तो यहाँ पे तुमने, यहाँ पे जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो तुमने, यू के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले हम हैव लगाएंगे। उसके बाद यू, हैव यू, वर्ब क्या है, तोड़ने का, तोड़ने का मीनिंग बीच में यहाँ नीचे दिया है प्लग, प्लग मतलब होता है तोड़ना, तो हैव यू, और उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लग्ड, ईडी लग जाएगा, तो हैव यू प्लग्ड, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा फूल, द फ्लावर, हैव यू प्लग्ड द फ्लावर। यहाँ देखिए सेंटेंस नंबर 6, सेंटेंस नंबर 6 में देखिए दिया हुआ है, ये जो सेंटेंस है उसमें प्रश्न सूचक शब्द जो हैं ये कब, ये वाक्य के बीच में आया है, एट दैट टाइम, उस समय पे हम उस शब्द की इंग्लिश से ही सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं, इसलिए कब का मीनिंग हो जाएगा व्हेन।
जो दूसरा फार्मूला मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट, अगर रिक्वायर्ड हो तो नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, इस फार्मूले पे हम सेंटेंस बनाते हैं। तो हम शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग कब, तो कब का मीनिंग हो जाएगा व्हेन। हैज़ और हैव में से क्या आएगा, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, तो यहाँ सब्जेक्ट जो है वो वह है, तो व्हेन सब्जेक्ट वह है, इसलिए हम यहाँ पे हैज़ का प्रयोग करेंगे। व्हेन हैज़ ही, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ है प्लस सब्जेक्ट, तो व्हेन हैज़ ही। अब लास्ट में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वर्ब क्या है, आना। आना मतलब पहुंचना, वह कब आया है, वो कब पहुंचा है, तो यहाँ पे पहुंचने का मीनिंग हो जाएगा अराइव। ठीक है, अराइव का थर्ड फॉर्म अराइव्ड होता है, तो व्हेन हैज़ ही अराइव्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बाकी कोई ऑब्जेक्ट इसमें बचा ही नहीं। तो इस तरह से मैंने आपका पूरा ट्रांसलेशन ये प्रेजेंट परफेक्ट का बना दिया है। आप लोग इसमें कर लेंगे। जो यहाँ पे डू योरसेल्फ लिखा हुआ है, इसको आप खुद से करेंगे। ठीक है, डू योर सेल्फ का आप खुद से करेंगे। सारे में मैंने केवल 2 ट्रांसलेशन आपके लिए छोड़ा है, ये इसको आप खुद से करेंगे। इसके बाद हम लेसन 31 में राइटिंग स्किल में कंट्रोल कंपोजिशन दिया है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर ए में है कि आई के स्थान पर गांधी जी का प्रयोग करते हुए पैराग्राफ को रीराइट करना है, फिर से लिखना है। जहाँ जहाँ आई है वहाँ वहाँ आप गांधी जी लिखेंगे और उसी के अनुसार आप उसके जो पोसेसिव जो ये प्रोनाउन है उनका प्रयोग भी करेंगे। जैसे आई वॉज ट्रेम्बलिंग एज आई हैंडेड द कन्फेशन टू माई फादर, तो यहाँ पे जो माई फादर आया है ये आई के अनुसार बदल रहा है। देखिए मैंने लिखा भी है, आई के स्थान पे गांधी जी करना है, तो आई को हम क्या करेंगे, गांधी जी कन्वर्ट कर देंगे। गांधी जी वॉज ट्रेम्बलिंग एज, गांधी जी वॉज ट्रेम्बलिंग एज गांधी जी हैंडेड द कन्फेशन टू हिज फादर। ये माई फादर की जगह क्या हो जाएगा, टू हिज फादर हो जाएगा, क्योंकि जब हम आई चेंज कर रहे हैं तो हमको क्या करना है, इस सेंटेंस का ये जो भी पैराग्राफ दिया है इसमें इसका सेंस ना बदले, केवल आई के स्थान पे गांधी जी हो जाए। ठीक है, तो ये जब आई चेंज होगा तो उसके साथ ही साथ हम इसका प्रोनाउन, जो प्रोनाउन है वो भी बदल जाएगा। ठीक, फिर ही वॉज लाइंग ऑन अ सिक बोर्ड। अब यहाँ पे जो ही है उसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, ही वॉज लाइंग ऑन सिक बोर्ड, हिज, हर जगह चेंज हो जाएगा। हिज बेड शीट वॉज अ प्लेन वुडन प्लैंक, फिर आई आया, आई हैंडेड हिम द नोट, नो, गांधी जी हैंडेड हिम द नोट एंड अवेटेड माई रूम, ही रीड इट थ्रो एंड पियर्स ड्रॉप्स टिकल डाउन हिज चेक्स रेटिंग पेपर फॉर ए मोमेंट, ही क्लोज्ड हिज आईज इन थॉट एंड देन टोर अप द नोट, ही सेट अप टू रीड इट, ही ले डाउन, आई वेप्ट विथ हिम, तो आई की जगह क्या हो जाएगा, गांधी जी वेप्ट विथ हिम। तो यहाँ पे वैसे ही मैंने चेंज कर दिया, देखिए आई की जगह पे गांधी जी और जहाँ पे प्रोनाउन चेंज करना है उसको भी चेंज कर दिया गया, आई की जगह पे गांधी जी और जहाँ प्रोनाउन है उसको भी चेंज कर दिए गए। सेम ऐसे ही जो एक्सरसाइज बी है इसमें मैन के स्थान पर आई रखकर पैराग्राफ को रीराइट करना है। ठीक है, अ मैन वाज सेंट टू जेल विदाउट एनी फॉल्ट, तो अ मैन को क्या कर देंगे, आई वाज सेंट टू जेल विदाउट एनी फॉल्ट। व्हेन द मिनिस्टर विजिटेड द जेल ही टोल्ड हिम दैट ही वाज इनोसेंट। अब यहाँ पे जब हम आई चेंज कर रहे हैं, सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, तो उसके अनुसार जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो भी चेंज हो जाएंगे। तो व्हेन द मिनिस्टर विजिटेड द जेल ही टोल्ड me that I was innocent. The minister found out that this was true and gave me a sum of money and set me free. फिर I went straight to the market where some birds were kept in case for sale. I purchased, ही की जगह पे I purchased all the birds from the shopkeeper and set them free. At this the shopkeeper was surprised. Then I said, if you had been in the prison like me for no fault, you would have also done the same. तो इस तरह से जो भी एक्सरसाइज है इसमें, इसको मैंने कंप्लीट करा दिया है, आप लोग इसको अपने कॉपी में लिख लेंगे। तो थैंक यू फॉर टुडे।